नमस्कार दोस्तों। तो बीएससी एमएससी की दोस्तों स्पेशल काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो गई है। अब किस स्टूडेंट्स को किस दिन बुलाया है रैंक के अनुसार, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, यदि आप हमसे पर्सनली कोई क्वेश्चन जानना चाहें यूपी कैडेट काउंसिल से रिलेटेड, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर राजदीप ठाकुर आरजे नाम की आईडी है, आप में फॉलो कर सकते हैं और हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए योग्य अभ्यर्थी, यानी कि आप एलिजिबल हैं जो स्टूडेंट्स। तो यूजी की यदि बात करें अंडर ग्रेजुएट की, तो यूजी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 1 से लेकर 7970 रैंक तक स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया गया है, यानी कि इनको 10% की और छूट दी गई है इनके रिजल्ट में, जिससे जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे अब उनको क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो वो क्वालिफाइड हो गए हैं, रिजल्ट आप अपना देख सकते हैं। अब बात करें हम एसटी एससी की, तो इनकी 1 रैंक से लेकर 9945 रैंक तक आपको क्वालिफाइड कर दिया गया है। इनमें 5% की रिजल्ट में छूट दी गई है, यानी कि जिनके 5% नंबर कम थे तो उनके बढ़ा दिए गए, उनको क्वालिफाइड कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करें मास्टर डिग्री वालों की, यानी कि एमएससी वालों की, तो चाहे आप यूजी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, एसटी एससी के हों, आपकी रैंक 1 से यदि आप क्वालिफाइड हैं, बस क्वालिफाइड हो, तो आप काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं हम डेट्स के बारे में कि किस दिन आपको बुलाया गया है किस चीज़ के लिए। तो एक साइड आपके दोस्तों विवरण होगा, एक साइड आपको स्नातक के बारे में, एक तरफ आपको मास्टर्स यानी कि एमएससी के बारे में। तो दोस्तों हम केवल बीएससी और एमएससी के बारे में ही बताएंगे, पीएचडी आप देख लीजिएगा। तो अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी, यानी कि आपको 500 रुपये फीस ऑनलाइन जमा करने होंगे 7 से 11 अक्टूबर स्नातक वालों को, यानी कि बीएससी वालों को, और 7 से 11 अक्टूबर ही रखी गई है मास्टर्स यानी कि एमएससी वालों को। तो दोस्तों विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग जो लेटर आपका डाउनलोड करना होता है वो आपको 12 अक्टूबर को डाउनलोड होगा, यूजी का होगा, और पीजी को भी 12 अक्टूबर को कर सकते हैं पीजी वाले। अब दोस्तों विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग जो थर्ड पॉइंट है आपका के लिए, काउंसलिंग लेटर के साथ कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या कैंपस में आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो किस दिन होगी? 13 से 16 अक्टूबर को आपको यूजी वालों को रिपोर्टिंग करवाना है, और एमएससी वालों को, मास्टर्स वालों को 17 से 18 अक्टूबर तक आपको रिपोर्टिंग करवाना है। अब इसमें क्या है, आपकी रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के लिए रिपोर्टिंग करना होगा। रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि काउंसलिंग लेटर के साथ जारी किया जाएगा। तो आपको जो तिथि में आपको मतलब रिपोर्टिंग करवानी है, उसके बाद आपका क्या होगा, 4th पॉइंट, कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी। फिर उसके बाद यानी कि यूजी वालों की जो स्टार्ट होगी आपकी 14 से 17 अक्टूबर को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको बाद में फिर कॉलेज दिया जाएगा। तो इसी 1-2 दिन में आपको कॉलेज दे दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट मिल रहा है। मास्टर्स वालों की बात करें तो 18 से 19 अक्टूबर को आपकी काउंसलिंग होगी विश्वविद्यालय में। अब दोस्तों बात करें इसमें क्या होगा, तो ये आप समझिए, रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा। रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि काउंसलिंग लेटर के साथ जारी किया जाएगा, यानी कि आपको जो काउंसलिंग करवाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वो मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो अब वो डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग लेटर के साथ आपको विश्वविद्यालय में जाना है। अब बात कर ले हम काउंसलिंग में आवंटित जो अभ्यर्थी हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया एवं पंजीकरण किया जाना। तो कब किया जाना, तो यूजी वालों के लिए 25 से 27 अक्टूबर के लिए प्रवेश दिया जाएगा, और एमएससी मास्टर्स वालों को के लिए भी 25 से 27 अक्टूबर को प्रवेश दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको प्रवेश जब होगा आपका, तो आपको बाद में आपको जो जैसे यूजी वाले पेड सीट लेंगे तो 50,000 का डीडी तब लगेगा, किंतु जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो 5,000 का डीडी जरूर साथ ले जाइएगा। तो ये हो गई दोस्तों आपकी काउंसलिंग डेट के बारे में जानकारी। अब स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी, यानी कि कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया इंस्ट्रक्शन, जो विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनको अपग्रेडेशन का लाभ अभी तक नहीं मिला हो।
तो ऐसे ले सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसिल में ऐसे प्रतिभाग कर सकते हैं जो अपग्रेडेशन का लाभ चाहते हो, यानी कि जिसने ऑफलाइन काउंसलिंग करवाई हो और अपग्रेडेशन फॉर्म फिल किया हो तो वो भी ले सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका विशेष ऑफलाइन काउंसिल में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था, यानी कि कोई भी काउंसलिंग नहीं करवाई तो डायरेक्ट स्पेशल काउंसलिंग करवा सकते हो। और स्पेशल ऑफलाइन काउंसिल में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसिल में प्रतिभाग ही नहीं किया था परंतु उनको सीट आवंटित प्रतिभाग किया था परंतु उनको सीट आवंटित नहीं हुई थी, यानी सीट नहीं मिली थी, तो आप इसमें ले सकते हो करवा कर। अब आपका जो 5 पॉइंट है उसमें है विशेष ऑफलाइन काउंसिल में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय ऑफलाइन काउंसिल में सीट आवंटित हुई थी परंतु उसमें किसी कारणवश प्रवेश नहीं लिया था, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। 6 नंबर पर आपका क्या है, विशेष ऑफलाइन काउंसिल में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय ऑफलाइन काउंसिल में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस जमा 5,000 रुपये कर दी थी परंतु आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए, कि किसी कारणवश डॉक्यूमेंट के कारणवश या फिर कोई और उनका रीज़न हो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, प्रवेश नहीं ले पाए, वो 5,000 जमा कर दी थी तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब NRI स्पॉन्सर्ड सीट पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रतिभा कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी मतलब जिनको प्रथम द्वितीय काउंसलिंग में अन्य सीट पर प्रवेश मिल चुका है किंतु NRI स्पॉन्सर सीट पर प्रवेश हेतु इच्छुक है, यानी कि जिनको पहले ही फ्री या पेड सीट पर मिल चुका है और यदि उन्हें कोई सब्जेक्ट मतलब वो पसंद नहीं है तो आप NRI सीट के थ्रू में डायरेक्ट आप स्पेशल काउंसलिंग ऑफलाइन में प्रवेश कर सकते हैं। अब अपात्र स्टूडेंट्स कौन कौन से होने वाले स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग के, तो ये भी जान लीजिए आप। ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट पहले रिजेक्ट कर दिए गए प्रथम द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग में, तो जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए केवल वो ही जो अपात्र हैं, बाकी सब लोग इसमें पात्र हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो मुझको मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।